आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशंस बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इंटीग्रेशंस बाय पार्शियल फ्रैक्शंस हम लोग कब यूज करते हैं, थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे। ओनली प्रॉपर रेशनल फंक्शन whose denominators can be factorized into linear and quadratic factors is used for integrations purpose after taking its suitable partial fractions as यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर जो वर्ड आई प्रॉपर रेशनल फंक्शन, ये क्या होती है? तो आप लोग थोड़ा सा इस साइड देखेंगे कि रेशनल फंक्शन क्या होता है। द रेशनल फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टू पोलिनोमियल in the form of px by qx where qx not equal to 0, px and qx are polynomial in x होना चाहिए। तो हम रेशनल फंक्शंस इसको डिफाइन किए। अब रेशनल फंक्शन प्रॉपर कब होती है, इसके अलावे क्या होती है? तो रेशनल फंक्शन प्रॉपर रेशनल होती है और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होती है। प्रॉपर कब होती है? जब डिग्री ऑफ नोमिनेटर यानी डिग्री ऑफ px जो होगा, नोमिनेटर की डिग्री ऑफ qx से लेस होगा। और इम्प्रॉपर कब हो जाएगी? जब डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा डिग्री ऑफ qx से। नोट, थोड़ा यहां ध्यान देंगे। तो मैंने यहां पर लिखा कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन का ही हम लोग सुटेबल उसका पार्शियल फ्रैक्शंस करते हैं। तो जब हमारा फंक्शंस अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अगर px by qx इम्प्रॉपर हो, उस समय में क्या करेंगे? तो यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, इफ इंटीग्रांड px by qx इज इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन देन चेंज इट इनटू प्रॉपर रेशनल फंक्शन बाय लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में क्या है? नोमिनेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। As px is divided by qx, मान लेते हैं लेट tx is a quotient and rx is remainder, then px by qx जो हमारा होगा इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्वोशेंट आएगा। तो डिवीजन लेमा से हम लोग लिखते हैं tx प्लस रिमाइंडर बाय क्वोशेंट rx by qx where डिग्री ऑफ rx जो होना चाहिए वह डिग्री ऑफ rx लेस देन डिग्री ऑफ qx एंड हेयर क्या है? tx इज अ पॉलिनोमियल इन x एंड rx by qx क्या होगा मेरा? ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा, क्योंकि रिमाइंडर जब भी हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर की वैल्यू जो होती है वह हम वो क्या होता है? रिमाइंडर की डिग्री होती है ऑलवेज डिवाइडर की डिग्री से लेस होती है। तो ये मेरा प्रॉपर रेशनल फंक्शन बन गई। ओके, यहां कुछ नहीं, ये क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइडर है। तो इस फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे जब हमारा इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन रहेगा इंटीग्रांड। क्लियर? अब है कि मैंने यहां देखा कि प्रॉपर रेशनल फंक्शंस व्हिच डिनोमिनेटर कैन बी फैक्टराइज्ड। अगर डिनोमिनेटर में इसमें इंपोर्टेंट है, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में भी हमारा डिनोमिनेटर इंपोर्टेंट है। यहाँ px qx जो है, p जो है q जो है मेरा कोई रियल नंबर है, a b वगैरह सब। तो अगर मेरा फंक्शन जो है रेशनल फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन px by q, px प्लस q और बाय में x माइनस a इंटू x माइनस b के फॉर्म में है, जब a नॉट इक्वल टू b होना चाहिए, दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा कांस्टेंट, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट लेंगे, हम उसकी वैल्यू बाद में सॉल्व करेंगे। अभी इसको पार्शियल फॉर्म में लिखने का तरीका है कैपिटल a बाय x माइनस a प्लस b बाय x माइनस b, यानी a बाय पहला लीनियर प्लस b बाय दूसरा लीनियर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर प्रॉपर कैसे है? यहाँ पर डिग्री 1 है, यहाँ पर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, यानी डिग्री यहाँ नीचे ग्रेटर है। तो ये हमारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, बट इसका भी फॉर्म होना चाहिए इस फॉर्म में, या तो लीनियर का होना चाहिए या क्वाड्रेटिक का होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम लोग चेंज कर लिया करेंगे। सेकेंड है
इसके बारे में कुछ भी नहीं है, पी हो सकता है, पी का टर्म गैप भी हो, ओनली कांस्टेंट पाई हो, ये मतलब सिंपली देखेंगे हम, मेनली डिनोमिनेटर को देखेंगे, या हो सकता है एक्स का टर्म हो, ये टर्म गैप हो, नहीं हो। सेकेंड है, अगर पी एक्स प्लस क्यू बाय लीनियर का स्क्वायर हो तो ए बाय पहला लीनियर प्लस बी बाय उसी लीनियर का स्क्वायर, पार्शियल फ्रैक्शन होगा इसका। अगर ऊपर में हमारा कुछ भी हो क्वाड्रेटिक फॉर्म का हो, यहाँ पर हमारा 3 लीनियर का इनटू है, यानी ये हमारा क्यूबिक फंक्शन हो जाएगा। ऊपर में क्वाड्रेटिक हो या ये टर्म गैप हो, लीनियर हो या ये दोनों टर्म गैप हो, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। बस डिनोमिनेटर इस फॉर्म का हो, उस केस में हम लोग जो इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे, ए बाय फर्स्ट लीनियर, बी बाय सेकेंड लीनियर और सी बाय थर्ड लीनियर। 4 नंबर है, अगर ऊपर में मेरा कुछ भी 2 डिग्री का है, नीचे अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये 2 डिग्री इंटू एक्स यानी ये 3 डिग्री का है, ये प्रॉपर है। बट डिनोमिनेटर का फॉर्म क्या है, बस ये ध्यान देंगे। इसमें हो सकता है ये टोटल फॉर्म हो, क्वाड्रेटिक, ज्यादा क्वाड्रेटिक हो सकता है, अदरवाइज लीनियर भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। बट डिनोमिनेटर में देखें कि लीनियर का स्क्वायर है इंटू दूसरा लीनियर है, तो ए बाय फर्स्ट लीनियर, बी बाय उसी लीनियर का स्क्वायर जिसका यहाँ पर है, और प्लस सी बाय जो मेरा ये लीनियर है उसका। अगर मेरे ऊपर में इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक हो, यहाँ पर भी हम देखिए क्यूबिक है, बट एक लीनियर इंटू दूसरा हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक है। लेकिन हम देखेंगे कि इसका फैक्टर्स हम लोग लीनियर के फॉर्म में नहीं निकाल पा रहे हैं, वेयर दिस कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, मतलब इसका फैक्टराइज आगे नहीं हो, तो उस केस में हम मानेंगे ए बट्टा पहला लीनियर, और इस क्वाड्रेटिक के बदले में मानेंगे ऊपर में लीनियर फंक्शन बी एक्स प्लस सी बाय ये जो मेरा क्वाड्रेटिक है ये मान देंगे। अब इतना तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इस टाइप से प्रॉपर रेशनल फंक्शन है अगर इंटीग्रांड, तो मैं ऐसे लिख लूंगा। इसके बाद पुट कर देंगे इसका इतना इक्वल टू इतना। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हम कैपिटल ए बी सब सी वगैरह देख रहे हैं, इसकी वैल्यू सिंप्लीफिकेशन से सिंपल इसका एलसीएम ले लेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स या एक्स स्क्वायर होगा या एक्स क्यूब होगा जो भी, और कांस्टेंट टर्म को कर करके हम ए और बी की, कैपिटल ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है नोट, आफ्टर पुटिंग द प्रॉपर रेशनल फंक्शन into their respective partial fractions, find the value of capital A, B, C, etc. by simplifications, and then इसको फाइंड करने के बाद फिर हम इसके जगह पर पुट कर देंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारा इस प्रोसेस से कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.5 है मेरा यहाँ पे। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, इसको हम लोग मान लेते हैं i इक्वल टू एक्स बाय एक्स प्लस 1 और x प्लस 2। इसको हमको क्वेश्चन ये दिया है x बाय दिस, इस फंक्शन को हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक। अब मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ देखेंगे या किस फॉर्म का है, तो ये है हमारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन इंटीग्रांड हमारा। तो मैंने क्या बताया था कि इसको पुट करेंगे x बाय एक्स प्लस 1 और x प्लस 2। इसको हम देखेंगे कि यहाँ डिनोमिनेटर 2 लीनियर का इनटू है, तो इसको करेंगे a बाय फर्स्ट लीनियर प्लस b बाय सेकेंड लीनियर। इसके बाद मैंने बताया था इसको तो कुछ इक्वेशन मानेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन जो मैंने पार्शियल फॉर फ्रैक्शन जो लिखा उसको इक्वेशन मानेंगे, और यहाँ सिंपल एलसीएम लेंगे x प्लस 2, इधर भी वो टर्म डायरेक्टली लिखेंगे LHS में, और इसको मैं कैंसिल कर दूंगा। सपोज यहाँ पर एलसीएम लिया तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 से इसको गुना हो जाएगा, और यहाँ इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, इससे गुना हो जाएगा, यानी b इंटू एक्स प्लस 1 होगा, ठीक। अब मुझे मिल गया x इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ इक्वेशन मान लेंगे,
क्लियर। अब जो है यहां से ये कैपिटल ए और बी को निकालने का जो फंडा है वह मैंने बताया था कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स करेंगे या ओनली कांस्टेंट या एक्स स्क्वायर अटर्म है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे और उसको सॉल्व करके हम ए और बी की वैल्यू निकाल के फिर यहां सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करेंगे। एक दूसरा भी प्रोसेस है, हम क्या करेंगे ऑरली निकालने के लिए डायरेक्टली टाइम सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर मेरे पास ये पार्शियल फ्रैक्शन है तो ये जो मेरा फर्स्ट है टर्म जिसका डिनोमिनेटर x+1 है, अगर मैं इसको जीरो समझूं, जल्दी सी वैल्यू निकालने के लिए एक टेक्निक है, अगर इसको x+1 को जीरो करो तो x की वैल्यू आती है -1, तो हम तुरंत क्या करेंगे पुट x = -1 इन 2। अगर मैं इतना पुट करता हूं तो यहाँ -1 और a के जगह पर a ही रहेगा, -1 + 2 और यहाँ -1 करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। फाइनली मेरे को मिल गया -1 = यहाँ 2 - 1 a, साथ गुना करेंगे a की वैल्यू मुझे तुरंत मिल गई। हमको ज्यादा इक्वेशन, अगर मैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x या कांस्टेंट टर्म तो इक्वेशन बनता a b में और मुझे उसको सॉल्व करना पड़ता, इस मेथड से जल्दी निकल जाती है। एंड फिर पुट x = इसको अगर मैं जीरो समझूंगा तो कितना होगा x की वैल्यू -2 इन हम लोग पुट करेंगे इसी इक्वेशन में 2 में, तो यहां से मिल जाएगा मुझे -2 = a, ये टर्म क्या होगा यहाँ पर -2 जब ही रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा टोटल, यहाँ पर -2 रखेंगे तो हमको मिल जाएगा b -2 + 1 और फाइनली मुझे मिल जाएगा -2 = यहाँ -1 कैंसिल होकर सॉल्यूशन होकर के आएगा और इनटू यानी -b, यानी b की वैल्यू आ गई हमारा +2। तो a और b निकल गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर फ्रॉम 1 में पुट कर देंगे, तो 1 में पुट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा x × x+1 और x+2 की वैल्यू जो आ जाएगी a के जगह पर -1/x+1 और प्लस b के जगह पर 2 आई है तो 2/x+2। इसके बाद कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन इधर भी लगा दीजिए, x+1 x+2 और dx इधर भी इंटीग्रेशन लगा देंगे, -1/x+1 और +2/x+2। इस पूरा का इंटीग्रेशन करना है, इसको सेपरेटली करेंगे, माइनस बाहर कर लेंगे, 1/x+1 dx +2 बाहर कर लेंगे, यहाँ पर भी 1 कीजिए या dx/x+1 2 बाहर कर लेंगे तो 1 बचेगा, x+1 dx x+2 सॉरी। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देख लीजिए मैंने 1/x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला बताया था, 1/x का log mod x + x और प्लस का c, जस्ट यहाँ पर भी वही चीज होने वाली है। और देखेंगे मैंने बताया था कि x के जगह पर किसी फॉर्मूला में से पर लीनियरली कुछ भी रखेंगे उसी फॉर्म का होगा फॉर्मूला उसका भी, और x का कोफिशिएंट अगर कुछ रहेगा तो उससे डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर माइनस है, डायरेक्ट हो जाएगा log mod x+1, x का कोफिशिएंट 1 लिखने की जरूरत नहीं है, +2, यहाँ पर भी इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाती है। और वैसे इससे सिंप्लीफिकेशन है फॉर्मूला का f'(x/f(x) हो dx, तो इसका होता है log mod f(x + c), तो ये हो जाएगा मेरा log mod x+2 और +c। इसको मैं अगर सही से लिखूं तो -log mod x+1 ही रहेगा और प्लस log x+2 का होल स्क्वायर + c, हम इसको लिख सकते हैं। मॉडुलस का पावर 2 करे या होल स्क्वायर करे एक ही बात है, पॉजिटिव ही होगा, इसीलिए तो ये हो जाएगा log a - log b, तो log a हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर बट्टे मोड x+1 और प्लस का c, ये मेरा आंसर हो जाएगा।